आइए हम सुनते हैं GJRC अर्थात गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में रहने वाले बीके भाई बहनों का अनुभव। ओम शांति। शरीर का नाम बीके शांति है और 8 साल पहले हमने बाबा का ज्ञान लिए और बाबा का ज्ञान लेने के बाद हमको मधुबन जाना हुआ। और जब मधुबन पहली बार गए हम, वो बिल्कुल निराला था, अलग था, क्योंकि वहाँ का जो अलौकिकता थी, वो जो परिसर में जो वो वाइब्रेशन, पवित्रता का वाइब्रेशन था और शक्ति भरी that atmosphere, it was what attracted me and I liked the place so much. सबके हर्षित खुशी भरे चेहरे थे और वहाँ पूरा दिन ज्ञान गंगा बरसती थी और हम उस ज्ञान गंगा को भर के लेके आते थे जब हम वापस आते थे, लेकिन उसके साथ उदास मन भी लेके आते थे, क्योंकि हमको वहाँ रहना अच्छा लगता था। ऐसे लगता था कि हम वहीं रह जाए, तो लेकिन वो मुमकिन तो है नहीं, वापस तो आना है। वापस आने के बाद वही हमारा जो लौकिक लाइफ चलता था, फिर मधुबन वापस फिर काफ़ी दूर हो जाती थी मन से, नज़र से। ऐसे लगता था कि हमें मधुबन जैसा ही एक घर चाहिए, वही एटमॉस्फेयर के घर चाहिए जो मधुबन के कॉम्प्लेक्स के बाहर पॉसिबल नहीं था। हम कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, उसके बाद हमने बीके डॉक्टर लोहार में एक एडवर्टाइज देखे तो तुरंत हम लोग जंप हो गए। हम लोग बोले, देखिए बीके फैमिलियों के लिए घर बना रहे हैं। सो बीके से मिलके बीके उनके लिए घर बना रहे हैं, हमको यहाँ लेना चाहिए। तो हम दोनों भाई, नागेश भाई और हम तुरंत तैयार हो गए। हमने इसके बारे में इंक्वायरी किए, काफ़ी इंक्वायरी वहीं से किए जहाँ हम रहते थे, मुंबई सिटी में। और उसके बाद हम यहाँ आए, बुकिंग करना था, सोचे कि बुकिंग करें और यहाँ आए। यहाँ का जगह देखे तो कुछ भी नहीं था, यहाँ सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी था, वो फार्मिंग लैंड था। फिर भी हमको पता था यहाँ कुछ अलग बनने वाला है, ये बाबा का घर होगा, ये हमारा बाबा का घर हो। तो हमने यहाँ बुकिंग की। हमें स्कीम अट्रैक्टिव रहा क्योंकि सभी बजट वाला के लिए इधर घर अवेलेबल था। देयर वर 5 टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन, 5 टाइप का एकोमोडेशन था। 1 बेडरूम हाउस, 2 बेडरूम हाउसेस, देन C टाइप का छोटा बंगलो, B टाइप का बंगलो और A टाइप का बंगलो। सो अलग अलग बजट वाले के लिए अलग अलग घर मिल रहा था। हमें ऐसा लग रहा था बॉम्बे में एक छोटा घर लेना होगा तो मिनिमम हमको 1 करोड़ खर्चा करना पड़ता। इधर हमारा उसका 30% 40% बजट में हमें बंगलो मिल सकती थी। उसके लिए हम लोग तुरंत इधर आए हैं, देखे हैं, हमें अच्छा लगा और हम लोग छोटा सा बंगलो ही ले लिया। सो हमारा एकदम बजट के अंदर भी था। दैट इज़ अनदर अट्रैक्टिव पॉइंट। हम बहुत लकी है क्योंकि हमारा सुबह अमृत वेला से लेके हम मुरली क्लास, नमाज शाम जो भी है सब यहीं, बाबा का रूम, मुरली क्लास, सब कुछ यहीं होता है। बाबा हमें सुबह म्यूज़िक के साथ उठाते हैं, जैसे मधुबन में बाबा उठाते हैं, यहाँ भी उठाते हैं। और हर घंटा ट्रैफिक कंट्रोल बजती है तो हमें वो भी अवसर मिलता है बाबा को बीच बीच में याद करने की, जो हमको लौकिक परिवार में रहते नहीं होता था। इधर मेन फैसिलिटी ऐसा है, रिट्रीट सेंटर के साथ साथ जहाँ क्लासेस रहती है, बट्टी रहती है, विजिटिंग फैकल्टी रहती है, हम लोग को रहने का घर भी मिलेगी और हम लोग बीके के साथ रह सकते हैं। घर बाहर जाने से हम अभी लौकिक के लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग देवताओं को सभी बीके वालों के साथ ही मिलेंगे, उनका साथ ही व्यवहार चलेगा, उनके साथ ही हमारा रोज़ का व्यवहार चलेगा। ये हमारा बहुत ही सुंदर अनुभव था। इधर आने के बाद अभी लास्ट 1-2 महीने में हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ
कोई न्यूज़पेपर नहीं है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो हम जस्ट आए हैं तो हमारे पास टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड हम मुंबई जैसे सिटी से आए हैं, इतना चहल पहल पूरा दिन, हसल बसल, इट वॉज अ बिजी सिटी, बट यहाँ आके हमको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसका। हमको कुछ, हम वी आर नॉट मिसिंग इट, वी आर टोटली वेरी हैप्पी बीइंग हियर। पक्का मधुबन वासी बन गए। बाबा ने हमको अपॉर्चुनिटी दिया, हमको चाहिए था बाबा के साथ, बाबा के पास मधुबन में रहे। हम बाबा के ये छोटे मधुबन में आ गए। बाबा का वो फर्स्ट मधुबन है, ये बाबा का दूसरा मधुबन है।